खुशियाँ छूने ख्वाबों का आसमां। United University. Educate, evolve, empower. ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डीएमके चीफ एमके स्टालिन से मुलाकात की। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पर दी है। एमके स्टालिन के साथ फोटो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने कैप्शन में एक अच्छा संदेश भी लिखा, जो हम आपको आगे की रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पिछले 2 दिनों में अखिलेश यादव ने उन दोनों दिग्गजों से मुलाकात की है जो इस बार विधानसभा चुनाव में हार चुके हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का यूं मिलना अपने आप में एक चर्चा का विषय है। अखिलेश की इस मुलाकात पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ममता और एमके स्टालिन के साथ फोटो शेयर करके क्या किसको मैसेज देने में लगे हैं अखिलेश यादव? दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ने जहां भाजपा को इतिहास रचने का मौका दिया, तो वहीं कांग्रेस के लिए भी नतीजे खुशखबरी लेकर आए। केरल में जहां कांग्रेस सरकार बनाने में लगी है, तो वहीं तमिलनाडु में थलापति विजय को अपना समर्थन दे दिया है। हालांकि भाजपा के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस का साथ देने वाले दलों को झटका लगा है। बंगाल में टीएमसी की करारी हार हुई, तो तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन की सत्ता छिन गई। तमिलनाडु में हालात ऐसे हो गए हैं कि एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगना पड़ा है। विजय की सरकार बनवाने के लिए कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस के इस कदम के बाद डीएमके नेता नाराज हैं और पीठ में छुरा घोंपने की बात कर रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लिखा है कि हम वो नहीं हैं जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दें। अखिलेश यादव का ये पोस्ट कांग्रेस पर तंज माना जा रहा है। दरअसल अखिलेश ने अपनी एक्स पोस्ट में ममता बनर्जी और डीएमके चीफ एमके स्टालिन के साथ अपनी फोटो शेयर की है। यानी कि अखिलेश ने ये बताने की कोशिश की है कि आप चुनाव भले हार गए हो, लेकिन हम जैसे पहले आपके साथ थे वैसे ही अब हैं। अखिलेश के ये शब्द सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाने के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले 5 साल तक डीएम के साथ तमिलनाडु की सत्ता में रहने वाली कांग्रेस अब नतीजों के बाद उससे अलग राह पर चल रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में टीएमसी की हार के बाद अखिलेश यादव ने गुरुवार को कोलकाता में पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी से मुलाकात कर उनके प्रति एकजुटता व्यक्त की थी। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ममता के कालीघाट स्थित आवास पर अखिलेश का स्वागत किया। ममता ने पश्चिम बंगाल चुनावों में टीएमसी की हार के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया को मजबूत करने का संकल्प लिया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधे थे। जरा सुनिए उन्होंने कोलकाता में क्या कुछ कहा था। और अब तो ऐसा है, बीजेपी की सरकार में इलेक्शन कमीशन से मिलकर के पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद काउंटिंग होगी, उसके बाद वोट पड़ेंगे, उसके बाद वोटर लिस्ट ठीक की जाएगी। पूरा चुनाव ही अलग कर दिया इन्होंने, पूरी चुनाव की प्रक्रिया ही बदल दी इन्होंने। और आदरणीय दीदी इनकी आंखों में खटकती हैं। आदरणीय दीदी संघर्ष करने वाली हैं, वो निराश होने वाली नहीं है। बीजेपी की आंखों में इसलिए खटकती हैं क्योंकि वो आदि आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पुरुषवादी हैं, सामंतवादी हैं, कभी नारी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। इन्होंने नारी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। राजस्थान में जो पहले मुख्यमंत्री की दावेदार थी, मुख्यमंत्री रही, और देश में केवल एक मुख्यमंत्री आधी अधूरी बनाई, जिनके पास कोई पावर नहीं है। इसलिए हम इस लड़ाई में आदरणीय दीदी के साथ हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर हमारे वोट के अधिकार को ही छीन लेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा? इतनी डेमोक्रेसी को किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी पावर के लिए, अपनी ताकत के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, कोई भी कानून नियम तोड़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बड़े करीब से देखा, वहां पर ये जो करते थे वो यहां पर किया है। बताया जा रहा है कि ममता से मुलाकात में अखिलेश ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए अपने समर्थन को दोहराया।
ममता और स्टालिन को चुनाव में मिली हार। ममता बनर्जी जहां बंगाल में सत्ता बचाने में असफल हुई, तो तमिलनाडु में स्टालिन फिर से सरकार नहीं बना पाए। ये दोनों नेता खुद भी चुनाव हार गए। ममता की पार्टी टीएमसी 80 सीटें जीतने में सफल हुई, तो डीएमके के खाते में 59 सीटें ही आ पाई। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।